तौबा कुरान करीम की एक अहम सूरत है और इस सूरत का आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाह से नहीं होता। इस वजह से भी ये सूरत अपना एक ख़ास मकाम रखती है। ये सूरत कुरान करीम की 7 तवील तरीन सूरतों में से एक सूरत है। इस वजह से इसे सबाए तवाइल भी कहा जाता है। इस सूरत के 9 नाम मुफस्सरीन ने लिखे हैं, जिनमें से चंद नाम इसके मशहूर हैं, जिनका यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगी। इस सूरत को अल-फाज़िहा भी कहा जाता है। अल-फाज़िहा, अल-फा ज़ाद आगे आएगा, ज़ाद और हे। अल-फाज़िहा का मतलब है रुस्वा कर देने वाली, और इस सूरत में मुनाफ़िकीन की 55 आदात का ज़िक्र किया गया है, यानी मुनाफ़िकीन की 55 खसाइले बद को यहाँ खोल कर बयान किया गया, जो उनके लिए रुसवाई का सबब बना। इस मुनासबत से इसको अल-फाज़िहा भी कहा जाता है। इस सूरत को अल-काशिफ़ा भी कहा जाता है। काशिफ़ा का मतलब होता है खोलने वाली, यानी कि ये सूरत ऐबों को खोलने वाली है। इस सूरत का एक नाम बारात भी है। बारात का मतलब है बरीउ ज़िम्मा हो जाना, क्योंकि इस सूरत में जितने भी साबका मुआहदे थे मुशरिकीन के साथ, और वो उन मुआहदों को वक्तन फ़वक्तन पामाल करते रहते थे, उन तमाम मुआहदों से अल्लाह ताला ने बरीउ ज़िम्मा होने का ऐलान कर दिया था। इस मुनासबत से इस सूरत को सूरह बारात भी कहा जाता है, और जो सबसे इस सूरत का फेमस नाम है तौबा। तो तौबा का लफ्ज़ जो है वो इस सूरत में 17 मरतबा आया है, और कुरान करीम की किसी भी सूरत में सबसे ज़्यादा मरतबा ये लफ्ज़ इसी सूरत में आया है, सूरह तौबा में। सूरह तौबा में तौबा का लफ्ज़ 17 मरतबा आया है, जबकि कुरान की सबसे तवील सूरत सूरह बकरा में तौबा का लफ्ज़ 13 बार आया है, और सूरह निसा में ये लफ्ज़ 12 मरतबा आया है। और इस सूरत में चंद मुखलिस अहले ईमान की तौबा के कबूल होने का भी ज़िक्र है, जिस वजह से इस सूरत को सूरह तौबा कहा जाता है, और यही इस सूरत का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है। अब इस सूरत के बारे में जो कहा जाता है कि इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब पूरा कुरान पाक सहाबाए कराम से लिखवाया, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं दिया। आपने हुक्म नहीं दिया तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। अब इस बारे में मुफस्सरीन की राय ये है कि इस सूरत का जो आगाज़ है वो आगाज़ होता है बराअतुम मिनल्लाहि, बेजारी है, ऐलाने बरात है अल्लाह की तरफ से और रसूल की तरफ से। और ऐलाने बरात का, बेजारी का जो इजहार किया गया है सूरत के आगाज़ में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अल्लाह की 2 सिफ़ात का ज़िक्र है, रहमान और रहीम। जहाँ रहमान है, जहाँ रहीम है, वहाँ फिर बेनियाज़ी और बेजारी का इजहार, ये कुछ अजीब बात हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट में ही अल्लाह ताला बेजारी का इजहार कर रहा है, मनसूखी का, उन लोगों से जो मुआहदे किए गए थे उसका ऐलान किया जा रहा है। और आगे जो हम आयात पढ़ेंगी उन आयात में भी अल्लाह करीम कुछ वाज़े ऐलानात उन मुशरिकीन मक्का से और उन कुफ़ारे मक्का से किए जा रहे हैं, जिनके मद्दे नज़र अगर हम देखें, उन ऐलानात को सामने रखें, तो वो सख्त ऐलानात थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम की जो सिफ़त है अल्लाह की बहुत बड़ी सिफ़त है। जहाँ अल्लाह रहमान है, जहाँ अल्लाह रहीम है, वहाँ अल्लाह गनी भी है, बेनियाज़ भी है, वहाँ अल्लाह क़हार भी है, वहाँ अल्लाह जब्बार भी है। तो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात हैं, कहीं
کوئی صفت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے، اور یہاں پر ہمیں اللہ کی بے نیازی کی صفت نمایاں نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر اس وجہ سے جو مفسرین کرام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں اللہ کی بے نیازی کی صفت جو ہے وہ غالب نظر آ رہی ہے سورت کی ابتدا میں، اس لیے شروع میں پھر اللہ کی رحمان اور رحیمیت کی صفت کا ذکر نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ ہے وہ وجہ جو بعض مفسرین نے لکھی۔